फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस तरह का एक मल्टी पॉकेट पाउच तैयार करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें मैंने बहुत सारे मेरी चीजें ऑर्गेनाइज करके रखी है। ये क्लचर्स, ये क्रीम है, मेरा एक कॉम्पैक्ट्स है, यहाँ पे कुछ दवाइयाँ और मेरा परफ्यूम है यहाँ पे, और क्रीम्स भी कुछ मैंने रखी है। तो इस तरह का पाउच आज हम तैयार करेंगे और इसमें लगभग 9 हमारे पॉकेट्स बने हुए हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा देखें और कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अब नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 फैब्रिक पीस लिए हैं। ये हमारे जो 2 पीस है उन्हें मैंने अंदर से रबर शीट भी जोड़ा है और इनका मेजरमेंट है 14 इंचेस बाय 10.5 इंचेस, 14 इंच बाय 10.5 इंच। और उतने ही मेजरमेंट के 2 फैब्रिक के पीस या अस्तर के लिए पीस मैंने लिए हैं। और यहाँ पे मैंने अंदर के पॉकेट्स बनाने के लिए 2 फैब्रिक पीस लिए हैं और इनका भी मेजरमेंट है 10 इंच बाय 7 इंच, 10 इंचेस बाय 7 इंचेस, और इन्हें मैंने बीचों बीच फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले ये जो हमारे 2 फैब्रिक के पीस है उन्हें हम इस तरह से साइड से सिलेंगे और यहाँ पे थोड़ा गैप रखेंगे 3 इंच का। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हमें सिल के लेना है, बीच में से फोल्ड करके। अब इस गैप से हमें इसे सीधा करके लेना है, इन दोनों पीसेस को। इस तरह से अब यहाँ पे नीचे से एक सिलाई हमें करके लेनी है, तो ये हमारी जो ओपनिंग है वो बंद हो जाएगी। इस तरफ भी एक एक स्टिच हम कर देंगे दाब सिलाई जैसे। इस तरह से दोनों पट्टियों को मैंने ऊपर से और नीचे से सिल दिया है। और यहाँ पे देखिए, मैंने उसे आयरन करते समय इस तरह से 3 हिस्सों में सिर्फ फोल्ड कर लिया है, ताकि ये हमारे तीनों हिस्से एक मेजरमेंट्स के आ जाए। अब इन दोनों हिस्सों को हमें एक एक करके, ये हमारे जो लाइनिंग के पीस है, अस्तर के पीस है, उस पे हमें उसे जोड़ना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, हमें नीचे की तरफ से 4 इंच पे और दोनों तरफ से 3.5 इंच पे इस तरह से हमें मार्किंग्स करके लेनी है। और जो हमारा ये मेजरमेंट आएगा उसका हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ये देखिए, हमारा ये 7 इंच आ रहा है, तो अंदाजे से 2.25 इंच से थोड़ा आगे, अगर सेंटीमीटर्स में ले तो 18 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर्स पे मैंने उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब ये जो हमारा पीस है उसे हमें इन पीसेस पे स्टिच करना है। तो इस तरह मैं उसे रखूंगी, इस तरह से। अब जहां पे हमने पिंस लगाई है वहां पे ही हमें स्टिच करके लेना है। देखिए, इस तरह से ये दोनों जो हमारे पैचेस थे वो उसे हमने इस पे जोड़ दिया है, जो भी हमारे लाइनिंग के पीस थे उन पे। और अब ये जो हमारे मेन पीस है उन पे हम अब इस तरह से जिप अटैच करेंगे। तो ये मैंने 14 इंच की जिप ली है। इसके ऊपर हमें इस तरह से, जो हमने 4 इंच की मार्किंग ली है उस तरफ से इधर यहाँ पे हमें रखना है, इस तरह से, और यहाँ पे एक स्टिच करके लेनी है। इस तरह से यहाँ पे मैंने जिप अटैच कर दी है। और अब सीधा करके इस तरह से हमें इस पे एक दाब सिलाई करके लेनी है। और अब इसी तरह से ये जो हमारा दूसरा हिस्सा है उस पे भी हम उसी तरीके से जिप अटैच कर लेंगे। इस तरह से जिप हमारी लग गई है। अब इन 2 पीसेस को एक साथ करना है और अस्तर के पीसेस को एक साथ करना है, और इस तरफ 5 इंच का गैप छोड़ना है, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से पूरी यहां तक एक सिलाई हमें करके लेनी है। इस तरह से सिलाइयां करके लेने के बाद हमने दोनों तरफ से एक एक रनर इंसर्ट कर लेना है इसमें, जिप में, इस तरह से। और अब ये हमें फैला लेना है दोनों तरफ से, इस तरह से। और ये जो हमारा जिप का हिस्सा है उसके मिडल से इसे मैच कर लेना है, इस तरह से। और उसी तरह से ये लाइनिंग का हिस्सा भी, इस तरह से। अब हमें यहाँ पे सिलना है, पर उससे पहले ये हमने जो
दो पट्टियां ली है जो हमारी 2 इंच बाय 2.5 इंच की है, और 2.5 इंच की तरफ से इस तरह से मैं उसे फोल्ड करूंगी और उसका एक लूप बना लूंगी इस तरह से। ये जो हमारा लूप है यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे बीच में उसे यहाँ पे रखना है। देखिए इस जिप पे रखना है हमें इस तरह से, और यहां से यहां तक एक एक स्टिच हमें करके लेनी है। देखिए यहाँ पे साइड से मैंने सिल दिया है दोनों तरफ, और अब ये जो हमने ओपनिंग छोड़ा था वहां से हम इस पीस को सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से हमने उसे सीधा कर लिया है। अब ये जो हमारा ओपनिंग हमने छोड़ा है उसे हम पहले बंद कर देंगे एक सिलाई करके। तो ये यहाँ पे हमारी सिलाई हो गई है। कॉर्नर्स को अच्छे तरह से हमें फ्लैट करके लेना है, और अब ये जो 4 कॉर्नर्स है उन्हें हमें मार्क करके लेना है। तो हम यहाँ पे इसे 3 इंचेस पे मार्किंग करेंगे दोनों तरफ इस तरह। इस ओर भी उसी तरह से हमें मार्किंग्स करके लेनी है इस तरह से। और अब हमें इस तरह से उसे फैला लेना है कॉर्नर्स को। देखिए इस तरह से। ये स्ट्रेट लाइन देखिए यहाँ पे मार्किंग्स पे। इस तरह से। और अब जो हमने लाइंस बनाई हैं ये चारों, ये मैच हो रही है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस बन रही है। तो इन लाइंस पे अब हम एक एक स्टिच कर लेंगे, हर कोने पे एक स्टिच। तो इस तरह से हमारे ये चारों कॉर्नर्स हमने सिलाइयां कर दी है। और अब हमें क्या करना है, ये जो कॉर्नर्स है उन्हें यहाँ पे एक एक हाथ सिलाई करके हमें स्टिच करना है। ये इसे काटना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हल्की सिलाई करके हमें इसे स्टिच कर देना है एक दूसरे पे। इस तरह से दोनों ओर से मैंने सिल दिया है, ये देखिए इस तरह से। और यहां से अब हम उसे सीधा करेंगे। तो ये हमारा मल्टीपर्पज पाउच बनके तैयार है, और मल्टी फंक्शनल भी। और इस कितने पॉकेट्स हमने बनाए हैं वो दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे ये 3 पॉकेट्स, ये 3 और ये 2 इस तरह से पॉकेट हमारे बन जाएंगे। और यहाँ पे भी आप कुछ भी अपना सामान सेट करके रख सकते हैं। ये ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा है और एवरीडे यूज के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसमें आप मेडिसिन भी अगर आपकी कैरी करनी है तो भी कैरी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके आप सर्च कीजिए बैग मेकिंग से रिलेटेड, या ऐसे ही मल्टीपर्पज यूटिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किए हैं। आप उसे भी जाके देखिए और कमेंट कीजिए। और अब तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।